हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होके। जय हिंद सभी लोगों को। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। राइट, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, वरना कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो फिर मुझसे मत कहना, ठीक है ना। पूरा देखना वीडियो को, इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब जो कुछ भी काम है वो आपका इसी का काम है, पोस्ट प्रेफरेंस बनने का काम रह गया है, ठीक है ना। आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है, प्री का पेपर दे लिया है, मेंस का पेपर दे लिया है, टाइपिंग दे लिया है, सब कुछ कर लिया है। एक फाइनल चीज़ रह गई है, वो रह गया आपको पोस्ट प्रेफरेंस बनना, ठीक है ना। पोस्ट प्रेफरेंस भरना रह गया है। आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी थी और पहुंच गई होगी सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन कि आगे आने वाली जो है 27 तारीख से 1 तारीख तक आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं अपना एसएससी सीजीएल 2022 के लिए। राइट, 27 अप्रैल से 1 मई तक आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। मेरी यही सलाह है कि भाई 27, 28 या 29 तक भर लेना, एंड टाइम के लिए मत बैठे रहना। पहली चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है ना। अगेन एक और चीज़ जो आप लोगों से कहना था, बहुत सारे लोगों को ये सवाल था और मैंने खुद अपने जो है चैनल पे आप लोगों से कमिटमेंट की हुई थी, वादा किया हुआ था कि मैं आप लोगों को बिल्कुल पूरा साथ दूंगा, तब तक साथ दूंगा जब तक पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को भरना नहीं कंप्लीट किया जाता, ठीक है ना। यहाँ तक तो मैं पूरी मतलब वैकेंसी मैं आपका साथ दूंगा एसएससी सीजीएल 2022 में, और बाकी अदर वैकेंसीज के लिए भी कमिटेड हूँ तो वो भी उसका भी साथ दूंगा मैं। फिलहाल बात करते हैं, अभी ओपन नहीं हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस बनना। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं पहली बार, इसके पहले भी जो है पोस्ट प्रेफरेंस मांगी गई है, ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस मांगी गई है। एक पेपर होता है जेएचटी, आप लोगों को पता होगा। 2022 का जो जेएचटी का पेपर था उसमें भी जो है ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस आपका मांगी गई थी। उसी का ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उसी का एक पेज है। इसी को मैं लेकर के एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको आपका सीजीएल 2022 में पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए ऑप्शन मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% आपको ऐसा ही मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, अलग वैकेंसी है, वो अलग वैकेंसी है। लेकिन आपको यही इसी तरीके का एक इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा, इसी तरीके का एक पेज आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। राइट, सुनो मेरे भाई, बात सुनो। इस तरीके का जब आप आपको पता है आपको ऑफिशियल साइट पर जाकर के भरना है एसएससी की, जो है ऑफिशियल साइट है एसएससी हेडक्वार्टर की, जहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड डाल के वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे अभी आप लोगों को ये देखने को मिलता है, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको देखने को मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट। इसके साथ साथ एक और जो है टैब आपको देखने को मिलेगा, डेट इज दिस, ठीक है ना, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर, यहाँ जेएचटी लिखा है या एसएससी सीजीएल 2022 लिखा रहेगा इसकी जगह, ठीक है ना। ये आपको एक और चीज़ जो है, एक और टैब जो है बड़ा हुआ मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का सेम, ये नहीं, ये जेएचटी का एग्जामिनेशन का मैं जो उसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस था वो बताया है, आपको एसएससी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो है देखने को मिलेंगे। ऐसा सा ये आपको पूरा फिर उसका जो है, जब आप इस मेन्यू को जो है सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद उससे रिलेटेड सारा सब्जेक्ट आपको ऐसा सा मैटर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, देखो मेरे भाई, ये यहाँ आपको दिख रहा है, ये चीज़ है D15, D16, D17, E1, E2 और E3। ये आपका पोस्ट कोड है। क्या है मेरे भाई, पोस्ट कोड, ठीक है ना। पोस्ट के लिए आपका कोड है ये आपका पोस्ट कोड है। ये आपको जो देखने को यहाँ मिल रहा है ये चीज, ये आपका जो है जूनियर ट्रांसलेटर है, आपका पोस्ट नेम है, आपका पोस्ट का नाम है। राइट, ये पोस्ट कोड हो गया, ये पोस्ट नेम हो गया, आपकी पोस्ट का नाम। और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। तीनों एक ही लाइन में दी हुई है, ये तीनों चीज़ें। मैं अभी यहाँ पर इस चीज़ को लेता हूँ,
मैं आपसे पूछूंगा ये क्या चीज़ है D15, आप कहेंगे पोस्ट कोड। मैं आपसे कहूँगा ये क्या चीज़ है, यहाँ जो है ये जूनियर ट्रांसलेटर, ये आपका पोस्ट का नाम है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है ना, ये आपका पोस्ट का नाम है ये। और ये क्या है मेरे भाई एंड में, ये आपका डिपार्टमेंट का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांस बनेंगे अगर आप D15 पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, आप जब पोस्ट कोड डालेंगे D15 डालेंगे, उसके लिए सिलेक्ट होते हैं, तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस वेलफेयर में जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट आपको मिलेगी। समझ में आया? ये देखो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने करवाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, समझना, कुछ बहुत सारे लोग क्योंकि ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी नहीं करवाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको भी समझाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको लेता हूँ, ठीक है ना, ये वाला सेक्शन लेता हूँ। यहाँ E1 क्या है मेरे भाई, E1 है पोस्ट कोड, कोड है ये, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये क्या है, ये आपका डिपार्टमेंट है। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिसेस, ये आपका पोस्ट का नाम है, ठीक है ना। आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनोगे क्या मेरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनोगे अगर आप E1 पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हो, पोस्ट प्रेफरेंस में E1 पोस्ट भरते हो। ये मैं ऐसा मानता हूँ, सब भाई मेंस दे चुके हैं, समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से CGL में आपको देखने को मिलेगा, लाइक मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, मान लीजिए A1 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, A1, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से एक इंटरफेस बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको A1 देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा जो है पोस्टल असिस्टेंट, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है ना, पोस्टल असिस्टेंट। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार से आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में A1 डालते हो तो आप क्या बनोगे, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टल असिस्टेंट के लिए आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे। ये चीज़ अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार का जो है आपको देखने को मिलने वाला है, बस कोड हो सकता है बदल जाए, यहाँ पे कोड का नाम बदल जाए, यहाँ जो है पोस्ट का नाम बदलेगा आपकी, और यहाँ डिपार्टमेंट का नाम बदलेगा। बाकी सेम चीज़ें आपको 100% आप यही समझिए, यही आपको जो है देखने के लिए मिलने वाला है मेरे भाई, ऐसा सा ही आपको पेज देखने को मिलेगा। अब भरना कैसे है, भरना आपको यहाँ पर है, यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 ही दिख रही होगी क्योंकि ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर और पोस्ट वगैरह हैं। तो अभी आपको क्योंकि समझाने के लिए इतनी ही पोस्ट है, जितने आपको यहाँ खाने दिख रहे हैं इतनी ही पोस्ट हैं ऊपर भी, ठीक है, टोटल मिला करके सारी इतनी ही कोड दिए हुए हैं, इतनी ही पोस्ट हैं ऊपर भी, जितने यहाँ पर खाने बने हुए, ठीक है ना। लेकिन अभी क्योंकि सबसे नीचे है पेज पे, तो आपको केवल इतना ही इतना ही जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये 5 6, ठीक है ना। होगा क्या मेरे भाई, यहाँ आपको भरना पड़ेगा आपका पोस्ट का कोड, राइट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, सब एक सवाल ये उठता है कि ऐसे भरना है, मतलब यहाँ भरना है, पहले यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, कि इस प्रकार से भरना है, ऐसे चलना है, यहाँ भरना है, यहाँ बनना है, यहाँ बनना है, यहाँ बनना है, इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस बनना है। देखो ध्यान से सुनो, इस प्रकार से ही पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगी, ठीक है ना, इस प्रकार से भरना पड़ेगी। संभावना तो यही है, इसी प्रकार से हर बार भरते हैं। एमटीएस के लिए भी आप लोगों ने वो भरा होगा, जिन्होंने एमटीएस का फॉर्म भरा है, वहाँ पर जब आप राज्य की प्रेफरेंस डालते हो तो आप इसी प्रकार से भरते हो, तो आपको भी इस क्रम में आगे जो है भरना पड़ेगी, ऐसे 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 जाना पड़ेगी, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे ऐसे आप लोगों को भरना पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़ आप लोगों को? अब मेरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए आपको E1 जो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है ना, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अगर आपने ये भरना है आपको सबसे पहले अपना पोस्ट प्रेफरेंस में, तो आप यहाँ क्या लिखोगे मेरे भाई, देखो बड़ा बड़ा हो लिखने में आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो है अभी मैं कम कर लेता हूँ उसका साइज,
ठीक है। यहाँ जो है आप लोगों को भरना है, तो आप यहाँ क्या भरोगे मेरे भाई, E1। क्या भरोगे इस खाने में, E1। ठीक है ना। अगले खाने में ये आपका पहली पोस्ट प्रेफरेंस हो गई, फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस हो गई जो आप इस खाने में भरोगे। इसके बाद अगला आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, मान लीजिए D16, तो आप इस खाने में क्या भरोगे मेरे भाई, D16। ठीक है ना। जब आप D16 भरोगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप E1 वाली पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होते हो, यानी कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिलेक्ट नहीं हो पाते हो किसी कारण से, तो फिर आपको अगली पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने दी है, यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज में आप लोगों को जो है कंसीडर किया जाएगा। अगर पहली पोस्ट प्रेफरेंस पे आप लोग सिलेक्ट नहीं होते हो तो दूसरी, इस पे आप लोगों को आगे कंसीडर किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरी पे भी सिलेक्ट नहीं होगे तो तीसरी आपने जो भरी होगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने D15 भरी, तो आपको तीसरी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तीसरी पे भी नहीं होते और चौथी में आपने जो भरी होगी, मान लीजिए E3 भरी, तो आप चौथी पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने भरी होगी उसके लिए आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें आगे चलने वाली होंगी। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप पहली पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, दूसरी पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, या तीसरी के लिए सिलेक्ट नहीं हुए और कहीं जाकर के चौथी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आप सिलेक्ट होते हो, मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से भरना पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि अलग अलग पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। मान लीजिए आप उतना जो है नहीं ला पा रहे हो, कोई कोई पोस्ट होती है उसमें कलर ब्लाइंडनेस जो है नहीं चलता, जैसे आप लोगों की इंस्पेक्टर लेवल की जो पोस्ट है उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता, तो थोड़ा देख करके बनना है। ऐसा ना हो कि आप लोगों को उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए और बाद में आपको दिक्कत हो। ठीक है ना। कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल लिमिटेशन रहती है, आई लिमिटेशन वगैरह ये सब रहती है, तो देख करके बनना वो सारी चीज़ें, क्योंकि एक बार आप जिस पोस्ट के लिए भी सिलेक्ट कर लिए जाओगे आप उसमें फर्दर चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान से भरना है पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ इस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। ये फिर से मैं क्लियर कर दूँ, ये CGL के लिए पोस्ट प्रेफरेंस ये नहीं है, ठीक है, वरना आप लोग समझो बाद में, जो लोग वीडियो देखो समझो है ये क्या बता रहा है भाई, ये तो CGL के लिए पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, वरना आप लोग इसको कंसीडर कर लो। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताई है। एग्जाम्पल लिया किसका है मेरे भाई, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है पोस्ट प्रेफरेंस JHT एग्ज़ाम 2022 का, ठीक है ना। बाकी आई होप चैनल के साथ भाई जुड़ जाओ, कुछ अपडेट होगा तो हाल क्या बता दूंगा, और बने रहो भाई। मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।